तो आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई थी, उस टाइम पर लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी और लोगों को बहुत मुश्किल हो गई थी। उनको जो ज़रूरत के इंजेक्शंस थे, मेडिसिन्स थी, या तो वो नहीं मिल रही थी, या फिर इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि वो उनको बहुत ही डबल ट्रिपल प्राइस पर मिल रही थी। क्या इसका मतलब ये है कि ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग होने लगी थी सामान की, या फिर जहां भी वो सामान अवेलेबल होता है उन अथॉरिटीज ने, उन लोगों ने जानबूझकर स्कार्सिटी क्रिएट करी, यानी कि दवाइयां होने के बाद भी ऐसा दिखाया गया होगा कि दवाइयां नहीं हैं। और इस वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस मेडिसिन की कॉस्ट या जिस इंजेक्शन की कॉस्ट 1000-1100 थी, वो लोगों ने 10,000 में, 15,000 में भी खरीदी है ज़रूरत के टाइम पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग की फॉर मेडिकल सप्लाईज। तो सबसे पहले दो चीजें आती हैं, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग। इन दोनों ही टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। ब्लैक मार्केटिंग के केस में क्या होता है कि सबसे पहले ब्लैक मार्केटिंग में हमें यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देती है और उस प्राइस को इवेड करने के लिए एक तरीके की अंडरग्राउंड इकोनॉमी क्रिएट की जाती है या फिर शैडो इकोनॉमी क्रिएट की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक मार्केटिंग किसकी होती है, तो ब्लैक मार्केटिंग गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है। दूसरी चीज आती है होर्डिंग, यानी कि जब एक गैप आ जाता है सप्लाई में और डिमांड में। सप्लाई और डिमांड क्या फिक्स करती है? किसी भी चीज का प्राइस, यानी कि उसका कीमत क्या होगा, ये फिक्स करती है। और यहाँ पर क्या होता है, होर्डिंग में आप जो है एक फेक स्कार्सिटी दिखाने की कोशिश करते हैं और गुड्स को होते हुए भी होर्ड कर लेते हैं अपने पास, जिससे इस इकोनॉमी में ऐसा लगता है कि उस गुड्स की कमी है। लेट्स से कि अगर मैं चीनी को होर्ड कर रही हूँ और मार्केट में जो चीनी जा रही है वो बहुत कम जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि चीनी की सप्लाई कम है, जिस वजह से उसकी कीमत बढ़ जाएगी और जो है कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में आता है। तो ये दोनों चीजें ही इलीगली की जाती हैं और ये गलत है। अगर ये इलीगल पर्पस के साथ की गई हैं, ये गलत इंटेंशन के साथ की गई हैं, ये बेनिफिट पर्सनल बेनिफिट्स के लिए की गई हैं, तो ये गलत है। अगर अब हम बात करें कुछ एक्ट्स की, तो इनफैक्ट इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी में 1860 में भी होर्डिंग को लेकर भी आप वो एक क्राइम माना गया है और उसकी पनिशमेंट है। इनफैक्ट ब्लैक मार्केटिंग से भी रिलेटेड प्रोविजंस हैं और ब्लैक मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं किसी गुड की या सर्विस की, तो उसको भी क्राइम माना गया है और वो गलत है। अगर अब हम बात करें कुछ एक्ट्स की, तो एक्ट्स में सबसे पहले है असेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 और दूसरी चीज है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये दोनों ही एक्ट में एक्सप्लिसिटली ब्लैक मार्केटिंग की डेफिनेशन नहीं दी गई है, यानी कि एक्सप्लिसिटली ब्लैक मार्केटिंग को डिफाइन नहीं किया गया है। अगर अब हम बात करें 1966 की, तो 1966 में जो 29th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये माना गया था, ये चीज ऑब्जर्व की गई थी, कुछ इस तरीके के सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जैसे हम होर्डिंग की बात कर रहे हैं, हम ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, कि ये कितने हार्मफुल हैं लोगों को, ये कितने हार्मफुल हैं ओवरऑल सोसाइटी को, इकोनॉमी को। ये कैसे ऑलरेडी जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो लोग ऑलरेडी ये फैसिलिटी से थोड़ा प्रॉब्लम है और इन फैसिलिटी को सही से नहीं पा पाते, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। और ये चीज हमने सेकेंड वेव जब कोरोना वायरस की आई, हमने तब भी देखी किस तरीके से मेडिसिन और इंजेक्शंस की कमी हो गई या शायद ये कमी क्रिएट की गई। तो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है। तो गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस के टाइम पे हम देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2005 का एक्ट है, उसके अंडर प्राइस रेगुलेशन करने की कोशिश करी। क्योंकि कोरोना वायरस की खासकर जब फर्स्ट वेव की हम बात करें, सेकेंड वेव की हम बात करें, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो थी डिमांड थी, मेडिसिन की डिमांड थी, रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट इंजेक्शंस की डिमांड थी। और इस तरीके के टाइम में ज्यादातर ऐसा होता है कि एक शैडो इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं वो क्रिएट होती है, या एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी सामान की, गुड्स की, सर्विसेज की क्रिएट हो जाती है।
एक ब्लैक मार्केटिंग का पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाता है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, हमारे देश के लोगों के लिए सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे टाइम पर कमिटीज सेटअप करी, गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज पर एक ज्यादा क्लोज चेक रखा, क्या अथॉरिटी सही से वर्क कर रही हैं, क्या अथॉरिटी किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी में तो इंडल्ज नहीं हो रही है, टू मेक श्योर कि हर एक गुड और सर्विसेज लोगों तक सही प्राइस में और सही टाइम पर पहुंचे और किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग हमारी इकोनॉमी में ना हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हालांकि फिर भी आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।